Hey you guys, I hope you all are really doing great. So guys, welcome back to the Genji classes. So guys, let's start your chapter 15 without any further delay. तो guys, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले? तो सर आज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे आईएससी का जो आप लोग का जो क्लास 11th का जो फुल जो सब्जेक्ट है, ये मतलब जो फुल जो चैप्टर है, चैप्टर 15 होलसेल ट्रेड। सर आज हम लोग पूरी तरीके से पूरी को कंप्लीट करने वाले हैं। बट उसके स्टार्ट करने से सर पहले आपका सर क्या क्या सिलेबस है देख लो। देखो आपके अकॉर्डिंगली 2026 और 27 के अकॉर्डिंगली और 25 26 के अकॉर्डिंगली जो भी सिलेबस है आईएससी का आप लोग भी सर्च करके देख सकते हो। उसमें सर मीनिंग एंड सर्विसेज आपका होलसेलर आ रहा है, ठीक है, टू रिटेलर, कस्टमर एंड प्रोड्यूसर। और सर ये सर आपने कहाँ से लिए? सर ये भी मैंने वेबसाइट से ही लिया है, ठीक है। तो ये सर आपके कन्वीनियंट के लिए है कि आप लोग भी पहले आप लोग देख लो कि सर क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, जिससे सर आपका जो भी टाइम है एग्जाम के पहले सर वो बच सके, राइट। और सर आप कहाँ से देख सकते हो? सर आप सिर्फ वेबसाइट में जाकर के लिखना आईएससी क्लास 11 डाउनलोड द सिलेबस ऑफ कॉमर्स, ओके, 2025-26, तो सर आपको आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस बिफोर स्टार्टिंग द क्लास जस्ट लेट मी इंट्रोड्यूस यू विथ आवर क्लासेस। सो गाइस वी आर जिंजी क्लासेस। सर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सर क्लासेस प्रोवाइड करते हैं क्लासेस 6 से लेकर के सर क्लास 12। उसके बाद सर हम लोग सी ए सी एम ए के क्लासेस को प्रोवाइड करते हैं एंड बीकॉम के क्लासेस को, सी ए सी एम ए एंड बीकॉम के। ओके तो गाइस अभी हम लोग का जो भी डाउट नंबर है, ओके, व्हाट इज दैट डाउट नंबर? सर अगर मान लो कि अगर आपको कहीं पे भी कोई सा भी समझ में नहीं आता है तो आप कहाँ पे कांटेक्ट करोगे? यू कैन जस्ट कमेंट डाउन, ओके, या फिर इसके साथ साथ आप एक और काम कर सकते हो, यू कैन कॉल मी इन दिस नंबर। देख पा रहोगे मैंने आपको पूरी तरीके से नंबर भी प्रोवाइड करके रखा है। अगर आपको कोई भी इशू है तो ये मेरा पर्सनल नंबर है गाइस, यू कैन कॉल मी हियर। उसके साथ साथ गाइस यू कैन व्हाट्सएप मी इन दिस नंबर, ओके, एंड इफ यू वांट टू टेक एनी एडमिशन और एनीथिंग जस्ट reach me with this number. You can, yeah, I'm available on call right in this number, and if you want you can WhatsApp over here. So sir ये सब तो सर ठीक है, but we live away from you. Sir you can ask for the offline classes as well as the online batches also. Okay, we are currently running with the 40-50 people with the online classes as well as we have the offline batches. Okay, so we provide offline as well as the online classes. So what are the branches we have? We have address near Oxford High School as well as near Mariage Day School, that is in Haldarpada, Andul Road. So we have two branches which is in the same location, one in Oxford High School nearby to Oxford High School and one to the nearby to the Mariage Day School which is in Andul Road. So class timing, okay, is morning as well as evening classes, and evening batches we are available also in the morning batches. Okay, so whatever you want, आपको जो भी पसंद आता है सर आप उसको अवेल कर सकते हो। ओके उससे पहले सर लेट्स स्टार्ट विथ आवर क्लास। सो गाइस चैप्टर 15, ओके, होलसेल ट्रेड। तो सर अभी हम लोग होलसेल ट्रेड में सर क्या क्या आ रहा है सर देखो। और सर वन मोर थिंग, आप लोग भैया अपना किताब निकाल करके बैठना, आप लोग जो जो मैं मार्क करवाऊंगा मार्क करते चलना, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सर एकदम शॉर्ट वीडियो रहने वाला है, ठीक है, दैट इज वन शॉर्ट वीडियो, ठीक है। चलिए मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ होलसेल ट्रेड। तो सर पहला चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मीनिंग पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे। नंबर 2 सर क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। नंबर 3 सर क्या पढ़ेंगे? नेसेसिटी या फिर फंक्शन पढ़ेंगे होलसेलर का। नंबर 4 सर क्या पढ़ने वाले हैं? सर्विसेज पढ़ने वाले हैं होलसेलर का। बस ये जो है ना सर 15.1 2 3 4 ये सर आ रहा है। बाकी बाद ये जो 5 6 7 है ये सर आउट ऑफ द सिलेबस है, ये सर कट चुका है, ठीक है, दैट्स ऑल। और सर चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ होलसेल ट्रेड, ध्यान से समझना, ठीक है। सर ये होलसेल ट्रेड होता क्या है? और ये सर होलसेलर सर पता है ना आपको होलसेलर कौन होता है ना? सर ये होलसेलर सर क्या होता है और ये सर कौन होता है? ध्यान से देखो, ये मान लो ये मैन्युफैक्चरर है एक्स वाई जेड, ये क्या है सर? ये है मैन्युफैक्चरर। ये जैसे ही मैन्युफैक्चर करेगा ना तो ये सर सारे के सारे सर क्या ऑल काम्स या फिर जितने भी एक्टिविटी है ये सब के सब क्या ये कर लेगा क्या खुद से? ये सर मैन्युफैक्चर भी करेगा, ठीक है, ये सर मैन्युफैक्चर भी करेगा, ये सर सेल्स भी करेगा, ये सर कस्टमर को भी देखेगा, ठीक है। ये सब ये सारी के सारी चीज क्या सर कोई भी मैन्युफैक्चरर के लिए क्या सर पॉसिबल है? क्या नहीं है सर। इसीलिए सर देयर इज अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट सर। सर व्हाट आर द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? सर पहला सर कौन आता है सर उसमें? होलसेलर, राइट। नंबर 2 सर कौन आता है सर? रिटेलर, राइट। नंबर 3 सर कौन आता है सर? कंज्यूमर। और आपको पता है ये होलसेलर से पहले भी कौन आता है? दैट इज प्रोड्यूसर। और सर प्रोड्यूसर को हम लोग क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरर भी बोल सकते हैं, राइट सर। एनी डाउट? तो गाइस हु आर होलसेलर, ठीक है सर, आपने बता तो दिया सर कौन कौन होता है, कैसे कैसे होता है।
बट सर ये सर होलसेलर है कौन? देखो होलसेल ट्रेड का मतलब क्या है, सिंपल, आप लोग सर बल्क में परचेस करोगे, रिटेलर को सेल कर दोगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। यहाँ पे मान लो एक्स वाई जेड कोई सा भी एक मैन्युफैक्चरर है, उसके पास आप जाते हो, आप जा करके बोलते हो कि भैया मेरे को ना 10 पीस मेरे को आईफोन चाहिए, ठीक है। 10 पीस क्या चाहिए बॉस? और वो क्या मैन्युफैक्चर करते हो? आईफोन मैन्युफैक्चर करते हैं। वो आपको देगा क्या? वो आपको सिर्फ 10 पीस देगा क्या? नहीं, वो आपको क्या बोलेगा कि भैया हम लोग 10 पीस में डील नहीं करते। अगर आपको 10 पीस चाहिए तो आप जाओ किसके पास? आप जाओ किसके पास बताओ? होलसेलर के पास, राइट। और होलसेलर सर, और सर एक्स वाई जेड जो कंपनी है वो सर क्या देता होगा कि होलसेलर को? सर वो सर देता होगा बल्क में। किस में देता होगा गाइस? वो सर देता होगा बल्क में प्रोडक्ट्स को, राइट। समझ में आ रहा है आपको? तो सिंपल सी बात है, मान लो एक्स वाई जेड मैन्युफैक्चरर है, वो अगर मान लो कि किसी को भी अगर आईफोन उसको परचेस करना है, मान लो मुझे करना है एक या दो आईफोन परचेस करना है, तो सर मैं क्या किसके पास जाऊंगा? मैं कैसा जाऊंगा अभी डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के पास? मैन्युफैक्चरर ना मार मार के भगा देगा। मैन्युफैक्चरर क्या बोलेगा गाइस? मैन्युफैक्चरर बोलेगा भैया अगर आपको इतना ही कम लेना है तो आप जाओ होलसेलर के पास, आप हमारे पास क्यों आए हो? इवन तो मैं बोलूंगा कि भैया आप ही तो मैन्युफैक्चर करते हो ना, लेकिन तब भी वो क्या बोलेंगे कि भैया हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, लेकिन अपने स्पॉट सेलिंग नहीं करते हैं, और स्पॉट में हम लोग डील नहीं करते, वी डील इन बल्क क्वांटिटी, राइट। तो दैट इज व्हाट वी आर सेइंग गाइस, ओके। एक सेकंड गाइस, तो गाइस आप लोगों को समझ में आएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सर होलसेल क्या बोलता है? होलसेल ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज, दिखाई दिया? दिस इज योर कीवर्ड गाइस, ओके। ये सर किसमें किनते हैं सर? लार्ज क्वांटिटीज, दैट इज इन बल्क। द ट्रेडर्स हु आर इंगेज्ड इन होलसेल ट्रेड आर कॉल्ड होलसेल ट्रेड। जो भी लोग बल्क में कोई भी सामान को खरीदते हैं और सर आस्ते आस्ते करके सर वो किसको बेचते हैं? रिटेलर्स को बेचते हैं। मल्टीपल रिटेलर्स होते हैं, राइट, होलसेलर्स को, उसको जाकर को लोग बेचते हैं। These all are nothing but guys, these all are nothing but what? Wholesalers. Wholesalers have the word to buy it from the manufacturer, sorry, buy it from the manufacturer, yes, and to sell it to whom? Retailers in small quantities, and they buy in the bulk quantities. Here you go, right? A wholesaler buy goods in bulk directly from manufacturer and sells them to in lots to retailers or industrial users. ठीक है, होलसेलर बस यही काम करता है, बल्क में सामान को खरीदता है और सर किसको सर बेचता है? सर रिटेलर्स को सर बेचता है। कोई डाउट है गाइस यहाँ पे? सिंपल, ओके सर, ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है, किसने क्या बोला कभी नहीं पूछता है। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत इजी है गाइस, हाँ आराम से देखो, आराम से समझो, बस बहुत इजी है ये। वो होलसेलर बाई गुड्स इन बल्क डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। सर जी ये जो होलसेलर है सर किससे खरीदेगा सामान? सर किससे खरीदेगा बताओ ना? बल्क में खरीदेगा किससे? मैन्युफैक्चरर से, ठीक है। ही सेल्स द गुड्स स्मॉल लॉट्स, छोटे छोटे लॉट में सर किसको बेचेगा? सर अपने अभी अभी तो देखे ना, रिटेलर्स को बेचेगा या फिर इंडस्ट्रियल यूजर्स को बेचेगा। नंबर 3, ही जनरली स्पेशलाइज इन वन लाइन ऑफ गुड्स। अच्छा जी, सर जी आपने नोटिस किया होगा ना, ये मान लो ये रिटेलर का दुकान है, ठीक है। रिटेलर सर कौन सर? अरे वही जो आपके एरिया में जो भी आप शॉप देखते हो ना, है ना, आप स्टेशनरी का ही दुकान लेके चलो। अच्छा कभी भी आप उसके दुकान में जाते हो तो आप लोग देखते हो ना डिस्प्ले पे कितना अच्छा 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 सामान सजाया रहता है डिस्प्ले पे, जिसको अक्सर आप लोग देख करके खरीदते हो। कभी भी आप होलसेलर के पास गए हो? मैं गया हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ। देखो इतना बड़ा एक छोटा सा एक गोडाउन रहता है, ठीक है। गोडाउन में मान लो एक ही टाइप का, एक या दो टाइप का मुश्किल से, ठीक है, लैक्स एंड लैक्स, ओके, लैक्स एंड लैक्स सर पीस रखा रहता है। उसको सर कोई मतलब नहीं है, उसको सर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। किससे सर? उसको सर कोई भी मतलब नहीं है चीजों को दिखाने से। रिटेलर आएगा उसके पास और लेकर के जाएगा, और लेकर के जाके अच्छे से डिस्प्ले करेगा सामान को, और डिस्प्ले करके उसको बेचेगा। लेकिन सर होलसेलर इस सब में डील ही नहीं करता। होलसेलर सर डील करता है लार्ज अमाउंट ऑफ बल्क क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में लेके आता है। जो भी रिटेलर आता है उसको सर खुदरा में या फिर आस्ते आस्ते करके सर उसको सामान भेज देता है, सिंपल। ही डज नॉट डिस्प्ले गुड्स, वो कैन प्रोवाइड सैंपल ओनली, ओके, टू द इंटेंडिंग बायर्स। और इंटेंडिंग बायर्स कौन है सर? मैं गया दुकान पे, मैं गया मान लो होलसेलर के पास, ठीक है। मैं बोला भैया हाँ सामान दिखा दो, लेना है। सामान दिखा दिया उसने, मैं बोला ठीक है भैया मैं घूम के आता हूँ। उसने बोला ठीक है भाई। फिर मैं आया, फिर मैं बोला भैया एक बात बताओ, आप सैंपल दोगे क्या? वो पहले मेरे से क्या पूछेगा पता है? आप क्या करते हो? मैं बोलूंगा मैं पढ़ाता हूँ। पता है क्या बोलेगा? भैया आप जाओ यहाँ से प्लीज। वो सिर्फ और सिर्फ इंटेंडिंग बायर्स को देगा। सर इंटेंडिंग बायर कौन होता है?
इंटेंडिंग बायर सर वो होता है जिसका इंटेंशन सही हो, जिसका सर इंटेंशन सही हो और मुझे देख के लग रहा है कि सर नहीं सर वो मेरा परचेज कर लेगा, उसको सर मैं बेचूंगा ना। मैं उसको सैंपल क्यों दूंगा जो सर लग रहा है कि सर वो ले जा करके किसी और को बेच देगा, या फिर वो सर मेरे को देख के ही लग रहा है कि वो अच्छा ये तो सिंगल कंज्यूमर है। सर कंज्यूमर को बोलेंगे ना कि भैया एक काम करो, आप रिटेलर के पास जाओ, रिटेलर के पास से जाके आप सामान कर दो, मेरे पास मत आओ, क्योंकि सर वी डोंट डील इन स्मॉल क्वांटिटीज, राइट। ओके, ही कीप्स ह्यूज स्टॉक्स एंड ये ऑफन फॉर हिज ओन फीट ऑफ व्हीकल्स, राइट। अब सर वो क्या रखते हैं सर, बहुत सारा उनको स्टॉक्स को सर मेंटेन करना पड़ता है, राइट, जिससे सर वो लोग जो भी डिलीवरी है जो भी चीजें है उसको टाइमली, ओके, अच्छे तरीके से ऑन टाइमली बेसिस सर उसको कंप्लीट कर सके। ही मे सेटअप डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और पता है होलसेलर क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री में अलग अलग अपना डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल खोल देते हैं, जहां से सर इजीली कोई सा भी रिटेलर को इजीली 24/7 24/7, ठीक है, वो सर उनको अच्छे से डिलीवरी कर सके, राइट। जनरली ही डज नॉट हैव डायरेक्ट लिंक और ये विथ अल्टीमेट कंज्यूमर्स। क्या सर उसका डायरेक्ट लिंक रहता है कि अल्टीमेट कंज्यूमर के साथ? नहीं सर, ठीक है। होलसेलर सर्व्स एज अ मिडिलमैन बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर। सिंपल सी बात है सर, होलसेलर कौन है सर? होलसेलर मिडिलमैन है। सपोज मैं सर पानी का कहीं पे लेता हूं, देखो मैं लेता हूं बिस्लरी का पानी, कहां से लेता हूं सर? मैन्युफैक्चरर से लेता हूं, दैट इज प्रोड्यूसर से लेता हूं, ठीक है। और मैं सर किसको बेचता हूं सर? मैं जाके दुकान दुकान पे, रेलवे स्टेशन पे या फिर दुकान दुकान पे मैं बेचता हूं। मैं कौन हूं सर? मैं हूं सर होलसेलर। कोई डाउट है सर? एकदम इजी है सर, मक्खन, ठीक है। ओके, an employee serves as an agent or salesman to maintain a contact with retailers। कोई सा भी एम्प्लॉयज रहते हैं जो कि सर वो एजेंट के हिसाब से काम करते हैं या फिर मिडिलमैन के हिसाब से। आप देखना जब भी आप दुकान पे जाते हो ना, तो एक होलसेलर आता है या फिर कोई ना एक मिडिलमैन एक आदमी आता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग सर? उसको सर हम लोग बोलते हैं सेल्स पर्सन। कौन सा पर्सन बोलते हैं सर? सेल्स पर्सन। सर सेल्स पर्सन का काम क्या होता है? वो सर दुकान दुकान जाकर के सैंपल दिखाता है, और सर सैंपल दिखा के क्या बोलता है पता है? सर सैंपल दिखा के बोलता है कि सर अगर आपको इस प्रोडक्ट को चाहिए तो यू कैन कॉल अस या फिर यू कैन कॉन्टैक्ट अस, राइट। ओके, ही एम्प्लॉयज सेवरल एजेंट्स एंड सेल्समैन टू मेंटेन द कॉन्टैक्ट विद रिटेलर। उसके बाद सर ही इन्वेस्ट इन लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड ट्रेड्स विद अ लो मार्जिन। आपको पता है सबसे बड़ा बात क्या है? आपको क्या लगता है होलसेलर बनना बहुत बड़ी बात है, या फिर सर होलसेलर का सर सबसे ज्यादा मार्जिन होगा? नहीं सर, होलसेलर का सर लोएस्ट मार्जिन होता है इन द होल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। बताओ सर कैसे? सर होलसेलर सर एक पीस देगा क्या? नहीं ना। होलसेलर सर रिटेलर को कैसे देता है? लॉट में देता है, राइट। और अगर मान लो कि अगर लॉट नहीं बिका तो सर ये किसका गलती है पता है? ये लॉट अगर नहीं बिकता ना, एक एक पीस करके कौन बेचेगा? रिटेलर बेचेगा, राइट। इवन दो कि जो होलसेलर है ना, उसका जो पीसेस है, उसका जो सेलिंग पावर सर बहुत ज्यादा रहता है, सेल सर बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत इजीली सर सेल हो जाता है, लेकिन उन लोग का जो मार्जिन जो रहता है ना वो बहुत कम रखते हैं, जिससे जो भी रिटेलर है ना, जो भी रिटेलर है ना, उसको सर इजीली सर उसको सर ऐसा एक एक पीसेस में करके उसको बेच सके। इसीलिए सर उन लोग का जो मार्जिन है वो हमेशा बहुत कम रहता है, जिससे सबसे ज्यादा आपको पता है पूरे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है सबसे ज्यादा प्रॉफिट रिटेलर का होता है सर, ठीक है। उसके बाद सर थोड़ा सा होलसेलर, उससे सबसे कम ओके किसका? मैन्युफैक्चरर का। कोई डाउट है गाइस? ओके, लो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑन हाई वॉल्यूम ऑफ सेल। बहुत ज्यादा सामान बेचना है बट प्रॉफिट कम रखना है। ये सर सिंपल फंडा है होलसेलर का, ठीक है। नेसेसिटी और फंक्शन ऑफ होलसेलर सर बाइंग एंड असेंबली। सर क्या करेंगे? अपने अपने सर बाई करेंगे, उसका असेंबल करेंगे। अ होलसेलर बाइज गुड्स इन बल्क फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर एंड कीप्स दैट इन वन प्लेस। एक प्लेस पे रखेगा। वो सर क्या करेगा? देखो होलसेलर क्या करते हैं? बाई करते हैं और उसको सर असेंबल करते हैं। अ होलसेलर बाई गुड्स इन बल्क, किस में कर देगा सर? बल्क में कर देगा, अलग अलग मैन्युफैक्चरर से कर देगा और उसको सर एक प्लेस पे ला करके रखेगा। वो कलेक्ट करता है सर गुड्स सेवरल प्लेसेस से, और सर पहले से वो डिमांड को जनरेट करता है एडवांस में। क्या करता है सर? जनरेट करेगा किसको सर? डिमांड को, राइट। और सर जैसे सर डिमांड सर जो पीक पे रहेगा ना, किस पे रहेगा सर? डिमांड सर पीक पे रहेगा, और सर जब प्राइस बहुत ज्यादा हाई रहेगा तो सर वो आराम से बेचना स्टार्ट कर देगा। ही ऑल्सो मे इम्पोर्ट, ओके, ही मे ऑल्सो इम्पोर्ट गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। होलसेलर का तो सर काम ही है फॉरेन कंट्री से सर गुड्स को इंपोर्ट करना, और सर इंपोर्ट करके सर किसको बेचना? सर रिटेलर्स को बेचना एट अ लोअर प्राइस, राइट गाइस। लेट्स कम टू द वेयर हाउसिंग और स्टोरेज। तो सर होलसेलर क्या करता है? ओके, और सर आपको अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है ना, जस्ट कॉल मी इन दिस नंबर, ठीक है, सॉरी हियर दिस नंबर,
and you can text me here. Phil wanna make everything clear as easy as possible. ठीक है? And guys, if you want to get ranks, or even if you want to get good marks in your IS exams, so you can just call us. This is the specialty of our class, that we teach in such a manner that each and everything is understandable, okay, by each and every way. And guys, we provide notes too. Okay, yeah. So that's end. Therefore, we ended this one also, warehousing or storage, right? Okay, let's come to the warehousing. This is okay. There is usually a time gap between the production and consumption of goods, right? There is always a time gap. जब गुड्स कोई सा भी आप देखना, जब भी मैन्युफैक्चर हुआ और जब आप उसको यूज करते हो, तो उसमें भी सर एक बहुत बड़ा एक टाइम गैप रहता है. गुड्स मस्ट देयरफॉर बी स्टोर्ड फॉर अ कंसिडरेबल टाइम. तो गुड्स को सर क्या करना पड़ता है? स्टोर करके रखना पड़ता है कंसिडरेबल टाइम के लिए. होलसेलर जो है उसका काम क्या होता है? स्टोर गुड्स इन हिज वेयर हाउस एंड मेक देम अवेलेबल टू रिटेलर्स. और पता हो सर वो किसके लिए अवेलेबल करके रखता है? रिटेलर्स के लिए, राइट? एंड व्हेन डिमांडेड, जब भी उसका डिमांड आएगा मार्केट में, सर उसको बेच देना है उसे. ओके, ही एस्टैब्लिशेस द प्राइस ऑफ द गुड्स बाय एडजस्टिंग टू द सप्लाई ऑफ द डिमांड. ही क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी. पता है, एक होलसेलर ही एक ऐसा इंसान है जो कि सर कौन सा यूटिलिटी सर क्रिएट करता है? टाइम यूटिलिटी. टाइम यूटिलिटी सर क्या होता है? टाइम बिटवीन द मैन्युफैक्चरिंग एंड द फाइनल कंज्यूमर इज बीइंग यूज्ड, राइट? तो सर इसके बीच में कौन आता है? सर इसके बीच में आता है सर कौन, बताइए? होलसेलर आता है. सर होलसेलर का काम ही होता है टाइम गैप को फुलफिल करना, राइट? With a very low profit margin. Dispersion. A wholesaler distributes, okay, the assembled goods from a large number of retailers scattered to different places. तो सर होलसेलर क्या करता है? अलग अलग प्लेसेस पे गुड्स को स्कैटर कर देता है. वो सर क्या करता है? स्मॉल क्वांटिटीज में जो भी गुड्स है उसको सर बेचता है. सॉरी, ही सेल गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ रिटेलर्स. यस, अगर मान लो एक लॉट चाहिए जिसमें 1 लाख पीस है तो वो बेचेगा, बट इसका ये मतलब नहीं कि वो 1 पीस बेचेगा, राइट? दिस इज नोन एज ब्रेकिंग ऑफ बल्क. बहुत सारा बल्क एक होलसेलर ने खरीदा. किससे खरीदा सर? उसने सर खरीदा रिटेलर, ये सॉरी मैन्युफैक्चरर से. अब वो क्या करेगा? स्मॉल लॉट में 10 पीस, 20 पीस, 50 पीस करके, या फिर 100 पीस का, जैसा उसका लॉट रहेगा उसके लॉट साइज के अकॉर्डिंगली वो सर किसको बेचेगा? सर रिटेलर्स को बेचेगा. कोई डाउट है गाइस? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द okay transportation. A wholesaler arrange for the transport of goods from producer to the wholesaler. तो होलसेलर क्या करता है गाइस? अरेंज करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स. किससे सर? प्रोड्यूसर से लेकर के होलसेल, फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू हिज वेयर हाउस एंड फ्रॉम वेयर हाउस टू रिटेलर्स. ठीक है, तो होलसेलर क्या करता है गाइस? अरेंज करता है गुड्स को. किससे सर? प्रोड्यूसर से वेयर हाउस की तरफ, एंड फ्रॉम वेयर हाउस टू रिटेलर्स. ही कैरीज गुड्स इन बल्क. सर क्या करते हैं? गुड्स को कैरी करते हैं किसमें? बल्क में. देयर बाई सेविंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट. और सर वो किसको सेव करता है? कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट को सर वो सेव करते हैं. मेनी होलसेलर मेंटेन देयर ओन ट्रक. बहुत सारा होलसेलर क्या करते हैं सर? अपने खुद के गाड़ी, खुद के टेम्पोस को सर वो लोग मेंटेन करते हैं, जिससे सर वो क्या कर सकें? कैरी कर सके गुड्स को. किसमें? फार और वाइड, क्विकली. दस अ होलसेलर एड्स अ प्लेस यूटिलिटी ऑल्सो. एक तो सर टाइम यूटिलिटी ऐड करता है. सर हाउ अ होलसेलर, आप ये सुनो बेटा, केस स्टडी में ना आपसे पूछ सकता है, हाउ अ होलसेलर क्रिएट्स द टाइम यूटिलिटी. टाइम यूटिलिटी सर इस तरीके से, जब सर वो प्रोड्यूस हुआ XYZ फैक्ट्री में, तब से लेकर के सर जब तक सर फाइनल कंज्यूमर को जरूरत है, या फिर फाइनल रिटेलर को जब तक जरूरत है, तब तक सर ये सारे के सारे जो सामान है वो किसके पास रहता है सर? होलसेलर सर अपने पास रखता है. किसके पास रखता है सर? होलसेलर अपने पास रखता है. कोई डाउट है यहाँ पे? ठीक है, लेट्स कम टू द ट्रांसपोर्टेशन. सर होलसेलर क्या है? वो होलसेलर जो अरेंज करता है ट्रांसपोर्ट, जो कि मैंने आपको बताया, देयरफॉर इट क्रिएट द प्लेस यूटिलिटी. अब ये सर प्लेस यूटिलिटी क्या होता है? जो जितने भी होलसेलर होते हैं ना सर, वो अपने खुद के जो ट्रक है ना, देखो यहाँ पे बेटा, ओन ट्रक है ना, टेम्पररी, जिससे सर वो कैरी कर सके अपने गुड्स को वाइडली, राइट? दस अ होलसेलर एड्स अ प्लेस यूटिलिटी ऑल्सो. क्योंकि सर उनका खुद का जगह रहता है, खुद का सर ट्रक रहता है, खुद का सर ट्रांसपोर्टेशन है, जिससे सर वो इजीली ना यूटिलिटी, वहां पे प्लेस यूटिलिटी भी क्रिएट कर सकते हैं. एक जगह से दूसरे जगह पे सर वो बेच सकते हैं. और उनका उनको अगर नहीं पता, अगर मान लो अगर ये होलसेलर है, उसका सर मल्टीपल ब्रांचेस होता है. क्या होता है सर? मल्टीपल. ओके, मल्टीपल सर उसका होता है ब्रांचेस. उससे सर पता है क्या होता है? मल्टीपल ब्रांचेस के अकॉर्डिंगली सर वो चाहे तो जहां भी उसका मन करता है सर वहां पे वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर पाता है. क्या कर पाता है सर? डिस्ट्रीब्यूट कर पाता है. और सर डिस्ट्रीब्यूट सर किसको कर पाता है सर? वो सर डिस्ट्रीब्यूट कर पाता है रिटेलर्स को, राइट, एट अ परफेक्ट टाइम, जिससे जो भी रिटेलर्स है वो अपने जो भी कंज्यूमर्स है उसको सर फाइनली वो टाइम पे वो मीट कर पाए उस प्रोडक्ट को. ओके गाइस,
आपको इसमें से सिर्फ 4 या 5 करना है, मैं सर सारे के सारे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, फाइनेंसिंग। और होलसेलर ऑफन प्रोवाइड्स एडवांसेस। आपको पता है एक होलसेलर सर क्या करता है? सर वो फाइनेंस भी प्रोवाइड करता है। किसको? ये सर रिटेलर को प्रोवाइड करता है। रिटेलर पता है आपको क्या करता है? रिटेलर सर सामान को खरीदता है सर क्रेडिट में। क्रेडिट सर क्या होता है सर? क्रेडिट मतलब सर होता है उधार, राइट? ओके सर। तो सर क्रेडिट का मतलब क्या होता है सर? उधार में सर क्या करता है? देयरफॉर इट प्रोवाइड्स द फाइनेंसिंग फैसिलिटी। होलसेलर ऑफन प्रोवाइड्स एडवांस मनी ओके विद ऑर्डर्स टू मैन्युफैक्चरर। और सर फाइनेंस तो प्रोवाइड करता है किसको? मैन्युफैक्चरर को भी करता है और रिटेलर को भी सपोर्ट करता है उधारी दे करके। अच्छा कोई बात नहीं, आपके पास पैसा नहीं, अभी आप ले जाओ, आप सामान देना। आपको पता है 90% जो बिजनेस है ऑल ओवर इंडिया में, कितना परसेंट सर? जितना भी सर 90% जो सर बिजनेस है ना ऑल ओवर इंडिया में, सबका सब सर किस पे चलता है? क्रेडिट पे चलता है, उधारी पे। नहीं तो सर इतने बड़े बड़े बिजनेस ना हो ही नहीं पाएंगे, राइट? कैश का सर शॉर्टेज पड़ जाएगा। सो फाइनेंसिंग, अ होलसेलर ऑफन प्रोवाइड्स एडवांस मनी विद ऑर्डर्स टू मैन्युफैक्चरर। ऑर्डर देता है मैन्युफैक्चरर को, थोड़ा सा पैसा भी देता है। ही परचेज गुड्स इन बल्क, बल्क में खरीदा किस पे? कैश बेसिस में। और इन एडिशन ऑफन सेल्स प्रोवाइड्स ऑन क्रेडिट टू रिटेलर्स, जो कि मैंने आपको बताया क्रेडिट बेसिस पे, उधार के बेसिस पे किसको सर पैसा देता है? रिटेलर्स को। इन दिस वे ही प्रोवाइड फाइनेंस टू बोथ प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर्स। इस तरीके से सर वो सर किसको सर प्रोवाइड करता है? फाइनेंसेस, पैसा किसको प्रोवाइड करता है? होलसेलर को तो सर देता ही है, प्रोड्यूसर को तो देता ही है, उसके साथ साथ सर वो रिटेलर को भी देते हैं। लेट्स कम टू द रिस्क बियरिंग। होलसेलर अज्यूम द रिस्क ऑफ डैमेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट एंड इन स्टोरेज। ही ऑल्सो बियर द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम चेंजेस इन डिमांड एंड बैड डेट्स, है ना? सबसे ज्यादा सर रिस्क, सबसे ज्यादा जो रिस्क है वो कौन असेंबल करता है? होलसेलर लेता है। मान लो मैन्युफैक्चरर से सामान लेके आया, मैन्युफैक्चरर तो नहीं समझेगा, मैन्युफैक्चरर तो समझ गया ना कि भैया ही हैज टेकन द गुड्स। वो सर गुड्स लेकर के क्या किया? गुड्स लेकर के चला गया, है ना? मैन्युफैक्चरर तो यही समझेगा। बट मान लो आधे रास्ते में डैमेज हो गया, किसी भी तरीके से सर डैमेज हो गया, राइट? कोई सा भी सर बैड डेट्स हो गया, कोई सा भी पैसा डूब गया, कोई सा भी सर डिमांड में चेंज हो गया, अचानक से सर शिफ्ट हो गया लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस। लोगों का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है ना कोई सा भी सामान को लेकर के, वो सर हमेशा क्या होता है? चेंज होते रहता है। मान लो लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस ही चेंज हो गया, उसके बाद क्या? ही सर्व्स द शॉक एब्जॉर्बर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ गुड्स। वही वो इंसान होता है जो कि सारे के सारे बैड डेट्स को लेकर के, मतलब उधारी मान लो कोई लेकर के भाग गया, पैसा डूब गया, उसके साथ साथ मान लो सामान का डैमेज हो गया, सारे के सारे चीज सर कौन देखता है सर? सारे के सारे सर चीज देखता है होलसेलर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग। सो यहाँ पे सर ग्रेडिंग एंड पैकिंग क्या होता है? मेनी होलसेलर क्लासीफाई द असेंबल गुड्स इनटू डिफरेंट ग्रेड्स। तो पता है ना, ग्रेडिंग भी वही लोग करते हैं कि ये ए क्वालिटी का है, ये बी क्वालिटी का है, ये सी क्वालिटी का है, राइट? तो वो भी उनका ही काम होता है। मेनी होलसेलर क्लासीफाई द असेंबल गुड्स इनटू डिफरेंट ग्रेड्स, पैक देम इन स्मॉल लोट्स एंड पुट देयर ओन ट्रेडमार्क, है ना, और ब्रांड नेम्स। तो लोग क्या करते हैं? होलसेलर क्या करते हैं? अपने ब्रांड नेम बनाते हैं, अपने ट्रेड नेम से उसको बेचते हैं। अगर बहुत अच्छा क्वालिटी का है तो अच्छा दाम पे बिकेगा, डेट इज ग्रेड ए। अगर अच्छा क्वालिटी का नहीं है तो उसको कम दाम पे बिकेगा, डेट इज ग्रेड बी। ओके, इन दिस वे दे परफॉर्म देयर फंक्शंस ऑफ ग्रेडिंग, पैकिंग एंड ब्रांडिंग। तो सर वो लोग ग्रेड भी करते हैं, मतलब वो लोग सर साइज के हिसाब से या फिर क्वालिटी के हिसाब से सर वो लोग ग्रेड भी करते हैं, उसके साथ सर वो पैकिंग भी करते हैं, उसके साथ साथ सर ब्रांडिंग भी करते हैं। एग्जाम्पल सर ओनियन का, ओके, पोटैटो का, ये सब का, टोमेटो का, या फिर कोई सा भी फ्रूट का, एप्पल का ले लो ना, खाने वाला एप्पल बेटा, हाँ आईफोन नहीं, उसका भी सर ग्रेडिंग होता है, उसका भी क्वालिटी के हिसाब से उसको ग्रेड किया जाता है, उसको पैकेजिंग किया जाता है, उसको ब्रांडिंग किया जाता है। सारे के सारे सर रिस्क कौन ले रहे हैं? होलसेलर। सारे के सारे सर रिस्क को ऑब्जर्व कौन कर रहा है? होलसेलर। सारे के सारे चीज को सर देख कौन रहा है? होलसेलर। लो मार्जिन सर किसका आ रहा है? होलसेलर का। सर यहाँ पे प्लेस यूटिलिटी, ऑल अलग, ये अलग अलग जितने भी प्लेसेस ऑल ओवर इंडिया में सर कौन प्रोवाइड करता है? होलसेलर। उसके साथ साथ सर यहाँ पे सर टाइम यूटिलिटी, सर मतलब सर टाइम यूटिलिटी याद आया कुछ? रिटेलर के बीच में और सर कंज्यूमर के बीच में सर जो भी डिफरेंस है, जो भी टाइम का डिफरेंस है, उसको सर डिमांड के साथ मैच कौन करता है? होलसेलर। कोई डाउट है गाइस? ओके, अब सर आते हैं प्राइसिंग। और होलसेलर एंटिसिपेट्स डिमांड एंड मार्केट कंडीशन। वो देखता है कि सर मार्केट कंडीशन क्या है, डिमांड क्या है, उसके हिसाब से सर वो लोग डिटरमाइन करते हैं कि प्राइस क्या होने वाला है। ठीक है गाइस, तो गाइस ये था आपका ये पूरा का पूरा चीज। अब सर हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज पे जाने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन बन चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर सर ये जैसे ही खत्म करेंगे ना, ये सर यही बस यहीं तक है, यहाँ तक बस खत्म करते सर आपका पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई गेस और हार्डली 10 मिनट्स लगेगा, जस्ट बियर विथ मी with for 10 minutes and that's all. Okay,
सर्विसेज ऑफ अ होलसेलर। अब हम देखेंगे सर कि कैसे कैसे क्या क्या सर्विसेज देते हैं कौन, होलसेलर। किसको सर, बताओ ना। मैन्युफैक्चरर को कैसा देता है, कस्टमर को कैसा देता है, रिटेलर को कैसा देता है, ये तीनों चीज सर देखेंगे। और सर ये देखते हैं ये सर आपके लिए सर पूरा जो सिलेबस मतलब पूरा जो चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द सर्विस टू प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स। मैं आपको सर समझाते चलूंगा। आई होप कि आप लोगों ने ऑलरेडी एक बार पढ़ रखा होगा। ठीक है, सर्विसेज टू प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स। और हाँ गाइस, ये पूरा ना पूरा एग्जॉस्टिव क्लास है, इसमें कुछ भी चीज में ऐसा नहीं है कि आप मेरे बच्चे नहीं हो तो मैं आपको ऐसा नहीं बताऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई विल टीच यू ईच एंड एवरी मैनर, राइट। देखो, सर्विसेज टू प्रोड्यूसर्स, ओके, सब हमारे बच्चे भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे सर्विसेज टू प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स। नंबर वन, इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल। सर व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल? देखो, होलसेलर क्या है, बाई करता है गुड्स को बल्क में एंड देयरफॉर इनेबल्स द प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन मच लार्जर स्केल। देखो ध्यान से, एक्स वाई जेड, मान लो कोई सा भी ये प्रोड्यूसर है, कोई सा भी ये क्या है सर, प्रोड्यूसर है। इसका काम क्या है, ये सर एप्पल का प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आईफोन मान लो, ठीक है, प्रोड्यूस करता है। ये कब सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, ये बल्क क्वांटिटी कब करेगा, बल्क क्वांटिटी ये कब करेगा सर, ये बल्क क्वांटिटी तो सर तब करेगा ना जब सर इसका सर सामान बिकेगा। और सर इसका जब सामान बिकेगा कब, जब सर ये जो होलसेलर है तब जब इसको परचेस करेगा। राइट और रॉन्ग? राइट सर। तो यही चीज यहाँ पे बोलता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। और सर जितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा सर बेटर है। सर किसके लिए सर ये बेनिफिट है, ये सर बेनिफिट मिलता है किसको, बताइए ना। बेनिफिट मिलता है मैन्युफैक्चरर को, जिससे पता है उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, ये देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना पर यूनिट सर वो रिड्यूस हो जाएगा, है ना। आपको पता है सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट सर किसके ऊपर डिपेंड करता है। आप 100 प्रोड्यूस करो या फिर 1000 प्रोड्यूस करो, जो लाइटनिंग है, जो भी डायरेक्ट वेजेस है या फिर डायरेक्ट जो खर्चे होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, ओके, डायरेक्ट कॉस्ट, ये तो लगना ही है। इलेक्ट्रिसिटी लगना ही है, मशीन का लगना ही है, लेबर लगना ही है, राइट। तो सर अगर अच्छे से अगर प्रोड्यूसर्स को ये इनेबल करता है कौन, होलसेलर प्रोड्यूसर को इनेबल करता है कि सर वो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा वो प्रोड्यूस कर सके सही से। Okay, number two, assistance in distributions. A wholesaler collect order from large numbers. तो सर ये wholesaler क्या करता है, कलेक्ट करता है ऑर्डर्स को लार्ज नंबर में, वाइडली scattered retailers को, एंड बाय गुड्स ओके इन बल्क फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। और वो सर क्या करता है, बल्क में प्रोड्यूसर से सामान को खरीदता है। ही इनेबल्स प्रोड्यूसर्स टू रीच कस्टमर्स, है ना। होलसेलर जो है वो क्या करता है, ऑर्डर लेता है लार्ज नंबर में, वाइडली स्कैटर्ड, अलग अलग प्लेसेस से, अलग अलग जगह से। और वो क्या सर क्या करता है, प्रोड्यूसर्स को जाके ऑर्डर देता है, और सर प्रोड्यूसर्स क्या करता है, उसके हिसाब से सर वो प्रोड्यूस करता है। द प्रोड्यूसर कैन कंसंट्रेट ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। उसको, और पता है क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोड्यूसर को किसी और चीज पे ध्यान देना ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सर जो होलसेलर है वो सर उसके लिए सर मार्केटिंग करके दे रहा है, उसके लिए सर गुड्स का ऑर्डर ला के दे रहा है, उसके लिए सर सारा का सारा काम करके दे रहा है। प्रोड्यूसर का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूस करना। कोई डाउट है इस यहाँ पे? लेट्स कम टू द वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। अ होलसेलर होल्ड्स लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स इन हिज प्राइवेट वेयर हाउस। जो होलसेलर है से क्या करते हैं, लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स जो है उसको सर वो रखता है किसमें, प्राइवेट वेयर हाउस में, और रेंटेड वेयर हाउस पे। इन दिस वे ही रिसीव्स अ मैन्युफैक्चरर फ्रॉम हिज फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग, राइट। जो होलसेलर जो है वो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी भी तो दे रहा है। सर आपको पता है वेयर हाउस का मतलब क्या होता है, एक लार्ज जगह, एक बहुत बड़ा सा जगह, एक बहुत जगह मतलब बहुत बड़ा एक प्लेस जहां पे होलसेलर सामान को खरीदता है। किससे सर सामान को सर परचेस करता है, सामान सर परचेस करता है ये मैन्युफैक्चरर से। और सर किसको बेचता है सर, ये सर जाकर के बेचता है किसको, बताइए ना सर। ये सर जाकर के सामान को बेचते हैं किसको, बताओ आप, रिटेलर को, राइट। आपको एक बात पता है, ये जो मैन्युफैक्चरर जो है ना, ये जो मैन्युफैक्चरर जो है, ध्यान से समझना, ये सबसे ज्यादा इजी काम इसी का होता है, या फिर रिटेलर का। ये जो होलसेलर है ना, सबसे ज्यादा सर टेंशन का काम इसी का है। बताओ कैसे? ये सर सामान को खरीदता है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी भी देता है, जगह भी देता है। किसको जगह देता है पता है आपको? ये सर जगह देता है मैन्युफैक्चरर को, कि भैया कोई बात नहीं, आप मैन्युफैक्चर पे मैन्युफैक्चर करते जाओ, हमारे पास प्लेस है, हम सर आपसे सर सामान को खरीदेंगे, आपको सर एडवांस में पेमेंट भी करेंगे, और उसके साथ साथ अपने को सामान रखना भी पड़ेगा, राइट। तो देयरफॉर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी भी दे रहा है उसको। मैन्युफैक्चरर को उतना ये मगज मारी ही नहीं है, भैया वो अपना सामान को बनाता है बस, और उसको सर बेच देता है। किसको बेचता है? होलसेलर को। होलसेलर 2 साल 3 साल तक सर सामान को रखता है, उसके बाद कहीं अगर रिटेलर लिया तो लिया, नहीं लिया, अगर चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया लोगों का अगर टेस्ट अगर बदल गया कोई भी चीज को लेकर के, तो बस भैया होलसेलर का लॉस ही लॉस, क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरर तो वापस सामान अपना लेने से रहा, राइट।
ओके, इन दिस वे ही रिलीज द मैन्युफैक्चरर फ्रॉम द फंक्शनिंग ऑफ वेयर हाउसिंग। कोई डाउट है गाइस यहाँ पे? ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। यस, 3 इज डन, राइट। चलो ठीक है। फोरकास्टिंग इन डिमांड, सबसे बड़ा बात सर, होलसेलर सर क्या करते हैं? ओके, होलसेलर सर कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को, कहां से? रिटेलर से के पास जाता है, पूछता है कि भैया क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, लोग सर किसको सर यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं, और वो इनेबल करता है प्रोड्यूसर्स को कि वैसा ही गुड्स प्रोड्यूस करे जो कि लोगों का नीड्स है, लोगों का टेस्ट है, लोगों का फैशन है, जो कि सर मार्केट में अभी नया नया चल रहा है। तो आपको एक बात बताओ, ये प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूसर को तो सर कुछ पता ही नहीं है। क्यों नहीं सर पता है? क्योंकि सर ये जो मैन्युफैक्चरर है इसको सर कुछ नहीं पता है, क्योंकि ये जो होलसेलर है ये सर जाता है मार्केट में, ये जाकर के सर सामान किसको बेचता है? रिटेलर को। रिटेलर देखता है लोगों का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंगली, और सर उसके अकॉर्डिंगली होलसेलर उससे पूछता है कि सर क्या चल रहा है नया मार्केट में, और सर फिर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये होलसेलर लाके किसको देगा? मैन्युफैक्चरर को या फिर प्रोड्यूसर को देगा। इस तरीके से सर जो सामान जो है लोगों का नीड्स के, टेस्ट के, फैशन के अकॉर्डिंगली कौन बनाता है? कौन बनाता है? बनाता तो भैया मैन्युफैक्चरर है, लेकिन सर इसका सर आइडिया कौन देता है? होलसेलर। पब्लिसिटी ऑफ गुड्स, ऑफन ये होलसेलर लॉन्च्ड एडवर्टाइजिंग कैंपेन, है ना। अब पता ही क्या करता है, नया नया प्रोडक्ट्स के लिए सोचो होलसेलर के बारे में गाइस। ओके, होलसेलर जो है वो पब्लिसिटी भी करता है, एडवर्टाइजमेंट भी करता है, किसके बिहाफ पे? मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे। किसके बिहाफ पे सर? मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे। और लोगों को बोलता है कि व्हाई दे शुड परचेज दिस प्रोडक्ट। क्या होलसेलर ने बनाया क्या? क्या एक्चुअली में अगर आप देखो तो सर ये काम किसका है? काम है सर मैन्युफैक्चरर का, लेकिन कर कौन रहा है? एडवर्टाइजमेंट कौन कर रहा है? एडवर्टाइजमेंट सर कर रहा है कौन, बताइए? एडवर्टाइजमेंट सर कर रहा है सर होलसेलर। एडवर्टाइजिंग कैंपेन सर बूस्ट कर रहा है लोगों का डिमांड, लोगों को पूछ रहे हैं कि भैया आपको ये जरूरत है क्या? प्रोड्यूसर गेट्स द बेनिफिट्स ऑफ सच पब्लिसिटी एज दे हैव टू स्पेंड लेस ऑन एडवर्टाइजिंग, है ना। आपको पता है प्रोड्यूसर्स जो है उसको गेट द बेनिफिट, सारा का सारा बेनिफिट किसको मिल रहा है? प्रोड्यूसर्स को। सर 1 लाख का टन का सर ऑर्डर है, राइट। सर 10 लाख टन का ऑर्डर है, प्रोड्यूसर सर बनाया, बना के दे दिया, राइट। किसी को उसको कुछ मगज मारी है क्या? कैसे एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, कैसे सामान बिक रहा है, कैसे मार्केट में जा रहा है, कुछ मतलब ही नहीं है। सब सर कौन करके दे रहा है? होलसेलर। फाइनेंसिंग असिस्टेंस, होलसेलर जो है ऑफन, ओके आई थिंक सर आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा गाइस, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ तक पहुंच गए हो तो गाइस जस्ट अ रिक्वेस्ट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड गाइस सभी चीज ना अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करो भैया, उन लोग को भी थोड़ा पढ़ने दो। एंड गाइस प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। ऐसे ही देख ही रहे हो, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, बट पता नहीं क्यों सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे भैया। आप लोग देख तो लेते हो, किसी किसी वीडियोस में 5K 6K व्यूज है, बट छोड़ ही दो भैया। We have 500, less than 500 subscriber right now. Let's see. Help us guys. We need you all. Right? So let's start with the publicity of goods. Often देखो ये तो मैं बता दिया। फाइनेंसिंग असिस्टेंस मैंने आपको ये भी बता चुका हूँ कि भैया जो होलसेलर जो है वो पैसा भी प्रोवाइड करता है, मतलब पैसा मतलब गुड्स का ऑर्डर दे देता है बल्क में, जिससे सर वो क्या करते हैं, जो भी मैन्युफैक्चरर है उसको आराम से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पैसा मिल गया आराम से। सर वो इजीली, उसके ऊपर बर्डन नहीं है मैन्युफैक्चरर के पास, तो सर वो इजीली पैसा को, मतलब उससे इजीली वो प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। प्रोड्यूसर नीड नॉट ब्लॉक देयर कैपिटल, राइट। ना ही सर उन लोग को अपना कैपिटल को ब्लॉक करने का जरूरत है। अब यहाँ पे आता है रिस्क बियरर, होलसेलर जो है वो पूरा का पूरा रिस्क तो वही लेता है। ओके, प्रोड्यूसर बाय प्लेसिंग द एडवांस ऑर्डर, एडवांस में सर पैसा दिया, एडवांस में ऑर्डर लिया, सारा का सारा सर रिस्क सर प्रोड्यूसर का है, सॉरी होलसेलर का है। ही रिसीव्स देम फ्रॉम द रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू द फ्लक्चुएशन इन डिमांड। लोगों का डिमांड आपको पता है ना, मैं आपको बताया ना, टेस्ट एंड प्रेफरेंस लोगों का जब तक सर बढ़ते घटते रहता है। ओके, स्टोरेज ऑफ गुड्स, ही ऑल्सो रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ मैचिंग द सीजनल डिमांड। और सर वो ये भी देखता है, मैं आपको बोला ना 6-6 महीने तो सर 1 से 1 साल तक जो सामान है ना वो ऐसे है कि ऐसे ही पड़ा रहता है। किसके पास? होलसेलर के पास। कहां पे सर? वेयर हाउस में, राइट। क्योंकि सर फिर से डिमांड आएगा तो फिर से सामान बिकेगा। ही ऑल्सो प्रोवाइड देम बल्क सप्लाई इन रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। लिंक, और होलसेलर सर्व्स ओके ऐसा यूजफुल इंटरमीडियरी। जो होलसेलर जो भैया कैसे सर्व करता है? यूजफुल इंटरमीडियरी के हिसाब से सर्व करता है बिटवीन व्हाट? प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर्स। किसके बीच में सर? प्रोड्यूसर्स और रिटेलर्स के बीच में एक बहुत एक अच्छा लिंक जो है होलसेलर जो है प्रोड्यूस करता है, प्रोवाइड करता है। कोई डाउट है गाइस? ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द सर्विस टू रिटेलर्स। Okay, services to retailers. So convenience in buying, the retailer can purchase. आई होप कि गाइस ये सब चीज आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। गाइस अभी ना what we will do right now, we will teach you only 5 points from services to retailers and services to customers, right?
जिससे क्या होगा कि हम लोग जल्दी से इसको कंप्लीट करके वी विल बी एबल टू मूव ऑन द नेक्स्ट चैप्टर आल्सो। ओके, सो गाइस दिस इज जस्ट अ रिवीजन क्लास, अच्छे से पढ़ाई करो एंड आई एम एक्सप्लेनिंग माय फुल कैपेसिटी एज आई कैन। अगर कोई भी दिक्कत होता है, गो एंड कॉन्टैक्ट इन द गिवन नंबर विच आई हैव प्रोवाइडेड यू, और यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट इन दिस व्हाट्सएप नंबर। वेट अ सेकंड, 8100384806, or you can call me in this number 8210415385। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सर्विसेज टू रिटेलर सर। अब सर देखो, अभी सर हम लोगों ने पढ़ा कि सर क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है, किसको मिलता है सर, होलसेलर से किसको मिलता है, मैन्युफैक्चरर को। लेकिन अभी हम लोग सर पढ़ने वाले हैं सर रिटेलर को क्या क्या मिलता है, ठीक है, और सर इसको हम लोग जल्दी खत्म करेंगे। कन्वीनियंस इन बाइंग, जो भी रिटेलर है सर वो लोग परचेस करता है, अलग अलग वैरायटीज का गुड सर परचेस करता है, एक प्लेस से एक वैरायटी का, दूसरे प्लेस से दूसरे वैरायटी का। और सर स्कैटर्ड प्रोड्यूसर, देखो यहाँ पे द रिटेलर्स कैन परचेस द डिफरेंट वैरायटी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस एंड नीड नॉट नीड टू अप्रोच द सेवरल स्कैटर्ड प्रोड्यूसर्स। तो ज्यादा के ज्यादा मतलब सारे के सारे प्रोड्यूसर्स के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। होलसेलर जो है वो डिलीवर करता है गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड टू रिटेलर्स, और होलसेलर जो है ना रिटेलर्स के डिमांड के अकॉर्डिंग उन लोगों को सब कुछ सर फुलफिल करता है। नंबर 2, क्रेडिट फैसिलिटी। होलसेलर जो है सर वो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस। जो होलसेलर जो है सर वो क्या प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, मतलब पैसे का सर असिस्टेंस, पैसे में किसको, रिटेलर्स को। हाँ, बाय सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट, किसमें सर बेचता है सर लोगों को, वो सर उधार में सर सामान दे देता है। नंबर 3, रेगुलर सप्लाई। होलसेलर जो है वो सर क्या करता है, लार्ज स्टॉक में गुड्स जो अपने पास रखता है, जब भी रिटेलर को जरूरत होता है 24/7 दे आर अवेलेबल टू सेल। दे प्रोवाइड रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स टू द रिटेलर। रिटेलर कैन परचेस एज मच एज दे कैन फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उन लोगों को कोई सा भी स्टॉक मेंटेन करने का जरूरत नहीं है, किसको, रिटेलर को। पब्लिसिटी, होलसेलर क्या करता है सर, एडवर्टाइज करता है गुड्स को लार्ज नंबर पे। देखते हो ना कितने बड़े बड़े बैनर, कितने बड़े बड़े ओके ये होर्डिंग्स एंड ऑल सर ये सब लगे रहते हैं। ये सर कौन करवाता है सर, ये होलसेलर करवाता है। होलसेलर एडवर्टाइज गुड्स ओके ऑन अ लार्ज स्केल ऑन क्रिएट द डिमांड, और सर क्या करता है, लोगों को इसके बारे में बता के, लोगों को सर इसको टेस्ट एंड प्रेफरेंस करवा के, टेस्ट करवा के लोगों को सर ये डिमांड क्रिएट करता है, राइट। ओके, प्राइस अवेलेबिलिटी, होलसेलर रिड्यूस करता है प्राइस के फ्लक्चुएशंस को, और वो क्या करता है, एडजस्ट करता है सप्लाई को डिमांड को। कितना ज्यादा सप्लाई है, कितना ज्यादा डिमांड है, उसके बीच में जो गैप है वो कौन फुलफिल करता है सर, होलसेलर फुलफिल करता है। किसके लिए, रिटेलर के लिए। दे सेव द रिटेलर फ्रॉम लॉस, और पता है सबसे ज्यादा लॉस से आपको पता है रिटेलर क्या बोलते हैं, भैया अगर सामान बिका तो ठीक, नहीं बिका तो आप वापस ले जाना। प्रोड्यूसर क्या बोलता है, मेरे को नहीं पता। यहाँ पे सबसे ज्यादा लॉस फिर किसका हुआ, होलसेलर का, क्योंकि पता है होलसेलर को ही ओके, ये जो होलसेलर है ना, सबसे ज्यादा जो भी रिस्क है ना सर, सबसे ज्यादा जो रिस्क है ना, सबसे ज्यादा रिस्क सर होलसेलर का रहता है, राइट। इंट्रोडक्शन टू न्यू प्रोडक्ट्स, होलसेलर ब्रिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड देयर यूजेस टू द नोटिस टू रिटेलर्स, राइट। होलसेलर क्या करता है, नए नए प्रोडक्ट्स को लेके आता है जो उनके मार्केट में चल रहा है, और किसको नोटिस में डालता है, रिटेलर्स को। रिटेलर्स को बताता है कि भैया आप ये सामान बेचो कस्टमर्स को, कस्टमर ज्यादा खुश होंगे। रिटेलर्स गेट द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, रिटेलर्स को क्या मिलता है, स्पेशलाइजेशन मिल जाता है, गाइडेंस मिल जाता है होलसेलर को कि क्या सामान को बेचना और क्या सामान को नहीं बेचना है। एजम्पशन ऑफ रिस्क, देखो होलसेलर जो है वो सेव करता है रिटेलर्स को कोई सा भी लॉस से, कोई सा भी डैमेज से, कोई सा भी चेंज इन प्राइस से। और आपको पता है क्या रिटेलर क्या बोलता है, रिटेलर बोलता है कि भैया जितना सामान में, जितना मैं 2 साल पहले लिया था ना, 2 years ago, उतना सर मैं अभी भी उतने ही प्राइस पे लूंगा। और अगर कोई सा भी चेंज इन फ्लक्चुएशन हुआ कहाँ पे, मैन्युफैक्चरर के बीच में, तो सर ये किसको समझना पड़ेगा, होलसेलर को। यहाँ पे लॉस किसका है, होलसेलर का। इकोनॉमी एंड ट्रांसपोर्ट, होलसेलर जो है सबसे मस्त चीज पता है क्या है, होलसेलर जो है उसके दुकान पे आकर के, रिटेलर के दुकान पे आकर के सामान को प्रोवाइड करके जाता है। उसके लिए क्या 1 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज करता है क्या, नहीं चार्ज करता, राइट। बल्क में सामान देता है, फ्री में देता, राइट। एडवाइसेस टू रिटेलर्स, और होलसेलर जो है वो बहुत सारा एडवाइस देता है किसको सर, रिटेलर्स, रिगार्डिंग द क्वालिटी, कि कौन सा क्वालिटी का सामान चल रहा है, उसका प्राइस कितना होना चाहिए, सेल ऑफ गुड्स कितना होना चाहिए। होलसेलर प्रोवाइड जो है वो क्या करता है, होलसेलर इवन के होम डिलीवरी सर्विसेज भी देता है किसको, रिटेलर्स को, जिससे जो रिटेलर्स हो इजीली वो डील कर सके, राइट। अब आते हैं सर लास्ट पार्ट पे, एंड दैट्स एंड ऑफ योर होल चैप्टर ऑफ होलसेल ट्रेड। सर ये सब नहीं आ रहा है क्या, नहीं सर ये सब टाइप्स ऑफ होलसेल, ये होलसेल जो भी है होलसेल का सबका सब सर कटा हुआ है आपके सिलेबस से। ओके, तो गाइस लेट्स कम टू द सर्विसेज टू कस्टमर्स। तो गाइस सर्विसेज सर क्या क्या मिलता है कस्टमर्स को। नंबर 1 रेडी सप्लाई, नंबर 1 रेडी सप्लाई। ओके, होलसेलर कीप्स रेडी स्टॉक्स विद देम सो दैट कंज्यूमर्स कैन बाय गुड्स फ्रॉम रिटेलर्स विदाउट वेटिंग फॉर देम। यहाँ पे रेडी सप्लाई का सर मतलब क्या है, होलसेलर सर क्या करता है,
सारे के सारे सर रेडी स्टॉक को अपने पास रखते हैं, जिससे सर वो कंज्यूमर्स को, ठीक है, जिससे सर वो क्या कर सके, कंज्यूमर्स को सर वो इजीली सर गुड्स को प्रोवाइड कर सके, राइट, विदाउट वेटिंग फॉर देम। मैचिंग, okay, matching, wholesaler makes goods available according to the needs and preference of consumer। wholesaler क्या करता है सर, according to the needs, लोगों का जैसा जैसा नीड्स है, लोगों का जैसा जैसा प्रेफरेंस है, उसके अकॉर्डिंगली सर वो चीजों को सर प्रिपेयर करते रहते हैं। कंज्यूमर गेट्स अ वाइड चॉइस, कंज्यूमर को इसका क्या मिलता है सर, वाइड वैरायटी ऑफ चॉइस मिल जाता है, राइट। लो प्राइस, होलसेलर जो है वो क्या करता है, एकदम लार्ज स्केल प्रोडक्शन में ध्यान देता है और लोगों के लिए जितना ज्यादा हो सके उतना कम प्राइस को चार्ज करता है, राइट। प्राइसेस आर एस्टैब्लिश्ड बाय एडजस्टिंग द सप्लाई एंड डिमांड, अगर मान लो कि डिमांड बहुत ज्यादा है, राइट, तो होलसेलर थोड़ा सा तो प्राइस इंक्रीज करने का सोचेगा, ओके। लेकिन अगर मान लो कि सप्लाई ही नहीं है तो भैया उसका दाम ऑलरेडी ज्यादा होगा, राइट। लेकिन अगर सप्लाई अगर बहुत है तो डिमांड सर स्टैग्नेंट रहेगा और सर प्राइस भी कम ही रहेगा कोई सा भी प्रोडक्ट का। नॉलेज, होलसेलर जो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन टाइप्स के बारे में, क्वालिटीज के बारे में, यूजेस के बारे में, राइट, ओके, नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में टाइम टू टाइम एडवर्टाइज करते रहते हैं, जिससे भाई लोगों को पता चलता है कि भैया ये नया नया प्रोडक्ट्स आ रहा मार्केट में, तो वो लोग सर रिटेलर्स के पास जाएंगे और रिटेलर्स के पास मांगेंगे। जब ये रिटेलर के पास नहीं हो तो रिटेलर किसके पास जाएगा, होलसेलर के पास जाएगा, और है ना, और फिर अल्टीमेटली कौन उसको बेचेगा, होलसेलर बेचेगा। लेट्स कम टू द मार्केट रिसर्च। ओके, सम होलसेलर कंडक्ट मार्केट रिसर्च टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ गुड्स, और होलसेलर पता क्या करता है, फ्री में टेस्ट करवाता है, फ्री में सैम्पलिंग करवाता है, जिससे उन लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में पता चल सके, जिससे वो लोग प्रोड्यूसर्स को बता सके कि भैया ये नया नया टेस्ट एंड प्रेफरेंस है लोगों का, प्रेफरेंस जो है लोगों का, कंज्यूमर का ये है, आप उसके अकॉर्डिंगली, उसके बेनिफिट्स के अकॉर्डिंगली आप रिसर्च करो, आप उसके बेनिफिट्स के अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करो, राइट। जो भी सब चीजें सर हम लोगों ने पढ़ा, ओके, जो कि सर होलसेलर जो भी सर सर्विसेज देता है मैन्युफैक्चरर का, रिटेलर को और कंज्यूमर को, ऑलरेडी सर ये सर शॉर्ट में लिखा हुआ है। अगर आप लोग चाहो तो 4 4 5 5 पॉइंट्स यहाँ से सर पढ़ सकते हो। ओके, दैट्स एंड फॉर द टुडे क्लास गाइस, एंड आई होप कि आप लोगों को सब कुछ सर समझ में आया होगा। और सर दैट्स एंड फॉर द होल चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट और इफ यू वांट टू अवेल द क्लासेस, इफ यू reside in Havara only, okay, so our class is near in Havara only, and हावड़ा मीन सर कहाँ पे, ये सर सिचुएटेड इन अंदुल रोड इन हल्दरपाड़ा, सो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट देयर हेयर फॉर इवन वी आर प्रोवाइडिंग द CUT क्लासेस एंड CACMA क्लासेस ऑल्सो। सो थैंक यू एवरीवन, ओके, फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, एंड जस्ट शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ओके। और सर सीखते रहें, बिकॉज